वाले हैं वो स्पेशली आपका जो है घटना चक्र का ज्योग्राफी सेक्शन का होगा। और ज्योग्राफी में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। अभी जो आरओ और एआरओ का जो वैकेंसी आया है उसमें इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका घटना चक्र का ज्योग्राफी का सीरीज़। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग। भारत के जो है वो राज्य केंद्र शासित आपका प्रदेश से रिलेटेड हम लोग राज्य को देखेंगे। देखिए ये डिटेल है और डिटेल अगर पढ़ के जाइएगा तो इनसाइड द आपका जो भी आपका पॉइंट आएगा तो आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं एआरओ को लेकर के ये वीडियो आपको दे रही हूँ। देखिए और भी जितने भी मेरे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है आपका जो व्यूवर्स है वो भी देख सकते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ज्योग्राफी सेक्शन के लिए है और ये सारे एग्ज़ामों में आपका जो है बेनिफिट होगा। डिटेल की बात करें तो 26 जनवरी 2020 से जो है भारत में 28 राज्य है और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है और वर्तमान में जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा के उप क्षेत्र के तहत जो फरीदाबाद आता है, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़ हो गया, जिंद हो गया, करनाल जिले है। अगर बात करें ये आपका जो हरियाणा उप क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे अगर देखेंगे यहाँ पे तो यूपी के का जो उप क्षेत्र आएगा तो ये मेरठ हो जाएगा, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत जिले जो है आ जाएंगे। ठीक है, राजस्थान उप क्षेत्र में क्या है तो अलवर और भरतपुर 2 जिले जो है वो आपका दिल्ली एनसीआर में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पंजीयक के कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 5 बड़े राज्य में जो है वो आपका जो है राजस्थान जिसका जो है वो कितना है तो 3 लाख जो है 42,239 आपका वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का। मध्य प्रदेश जो है वो 30 आपका जो है 3 लाख जो है 8,252 आपका वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र हो गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद यूपी जो है 4थे नंबर पे, गुजरात 5वें। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो भारत में जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से, हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से ऊपर देखा है। ठीक है, और ये जो है जनसंख्या की दृष्टि से देखिए तो यहाँ पे यूपी फर्स्ट पे हो जाएगा, महाराष्ट्र सेकंड पे, बिहार थर्ड पे, पश्चिम बंगाल जो है वो 4th पे आ जाएगा। तो याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल सेक्शन में कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाले जो है 8 राज्य को है और एक जो है वो आपका दिल्ली टच करता है, केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड तथा एक दिल्ली का जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जो यूपी को टच करता है। तो याद रखेंगे 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है ना, यूटी को लेकर के। ठीक है, आगे बताया जा रहा है डिटेल सेक्शन में कि आपका जो है मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से क्या है तो लगी हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल यानी आपका जो है भोपाल नगर हो जाएगा। 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, अर्थात आपका कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री 30 मिनट के आपके दक्षिण में स्थित है कर्क रेखा, याद रखिएगा। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश आपका प्रदेश पुनर्गठन यानी संशोधन अधिनियम 2014 के अनुसार जो है आंध्र प्रदेश की सीमाएं जो है वो आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु से अर्थात 5 राज्यों से जो है वो टच करती है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के आपका यनम क्षेत्र को जोड़ा जाए तो आपका जो है सीमाएं जो है वो 6 आपका जो है राज्यों के शासित से आपका प्रदेश से लगी हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा पुडुचेरी को भी अगर जोड़ लीजिएगा तो मानी जाएगी। तेलंगाना राज्य की सीमा जो है वो छत्तीसगढ़ से देखेंगे, महाराष्ट्र से देखेंगे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना की है, यानी 4 को टच करता है तेलंगाना राज्य। स्पर्श करते कर्नाटक की सीमाएं जो है आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, गोवा, केरल, तमिलनाडु से, यानी 6 राज्यों से जो है कर्नाटक की सीमाएं लगती हैं। केरल की सीमाएं जो है वो आपका 2 राज्यों से लगती है, कर्नाटक और तमिलनाडु से 2 राज्यों से लगी हुई है। पुडुचेरी के माहे क्षेत्र को अगर जोड़ने से आपका क्या होता है कि केरल की सीमाएं जो है वो 3 राज्य एवं आपका यूटी से मतलब केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई है। अगर माहे को जोड़ लेंगे तो माहे किसके अंतर्गत आता है तो पुडुचेरी के अंतर्गत आता है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका तो ब्लर है लेकिन अच्छा ठीक है, मैं किसी और वीडियो में कवर कर दूँगी।
देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है तमिलनाडु की सीमाएं जो है वो स्पेशली कहाँ है, तो तमिलनाडु की सीमाएं जो है वो केरल, उसके अलावा कर्नाटका, उसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अर्थात आपका कुल 3 राज्य, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश मुख्य क्षेत्र और कराईकल क्षेत्र, अर्थात कुल आपका जो है 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई आपकी मानी जा सकती है। पंजाब राज्य की सीमाएं जो है वो आपका राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं जो है वो आपका आंध्र प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है और उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और महाराष्ट्र से जो है छत्तीसगढ़ की सीमाएं लगी हुई हैं। आगे बताया जा रहा है कि उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, आपका जो है नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, अगर बात करें असम की राज्य की सीमा जो है 7 राज्यों से लगी हुई है। असम की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल हो गया, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, याद रखिएगा। मणिपुर जो है पूर्वोत्तर भारत का जो है छोटा और स्थलरूढ़ जो है आपका राज्य है। मणिपुर में हिंसा भी अभी देखने को मिला था, बहुत दुख की बात है। ठीक है ना, तो पूर्वोत्तर में मणिपुर जो है सबसे छोटा है और स्थलबद्ध है। ठीक है, इसके अलावा इस राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है वो 22,327 वर्ग किलोमीटर माना जाता है, जो आपका संपूर्ण भारत के जो है वो भू क्षेत्र का 0.7% जो है मणिपुर का हिस्सा है। मणिपुर की कुल भूमि का जो है 1843 वर्ग किलोमीटर जो है नदी घाटी बेसिन से संबंधित है। ठीक है, मणिपुर में जो है वो आपका 92% जो है वो भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। ठीक है, तो 8% ही यहाँ पे मैदान या अन्य है। फुमडीज जो है वो आपका मणिपुर की लोकटक जिले में जो है तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या फिर आपका द्वीप है। आगे बताया जा रहा है इनका जो है वो निर्माण लटकी हुई आपका जो है हुई सील्ट से बंधे अपतीर्णों, मिट्टी और जैविक पदार्थों या सड़ती हुई वनस्पतियों से हुआ है, यानी आपका जो है फुमडीज का। ठीक है, फुमडीज विलुप्त प्राय हरिण प्रजाति संगाई का जो है प्राकृतिक आवास स्थल है। ठीक है, अभी जो है क्या है, तो संगाई जो है आपका जो है वो विलुप्त प्राय जो है प्राणी हो चुका है। ठीक है, 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से होकर के गुजरती है। भारत वन क्षेत्र रिपोर्ट अगर देखें 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जो है लगभग 79.33% जो है वनावरण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि राजस्थान का जो है वो मरुस्थल क्षेत्र विश्व का जो है सबसे घना बसा मरुस्थल है। आगे बताया जा रहा है कर्नाटक को जो है सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ यानी IT पावर हाउस या फिर आपका सिलिकॉन स्टेट जैसे जो है नामों से पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही जो है वो भारत को सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु आपका शहर स्थित है। ठीक है, मलनाड जो है वो कर्नाटक का क्या है, एक पहाड़ी प्रदेश है जो आपका घने जंगलों से आच्छादित है। पाट अंचल जो है वो आपका छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे जो है पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर आपका पठार का अधिकांश भाग जो है वो क्या है, तो झारखंड राज्य में जो है वो के अंतर्गत आता है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की आपकी खान से ही विश्व आपका प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा आपका प्राप्त किया जा सकता है। इस कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ठीक है, विदर्भ हो गया महाराष्ट्र राज्य का जो है उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। विदर्भ प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत जो है नागपुर और अमरावती जो है 2 डिवीज़न है। इसके अंतर्गत जो है वो आपका महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यावतमाल, उसके अलावा भंडारा और गोंदिया, वाशिम और गढ़चिरौली जिले आते हैं। लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जिसका जो मुख्यालय लातूर है। ठीक है, समुद्र तल से औसत अगर रूप से देखें तो आपका 631 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जिले में जो है वो 30 सितंबर 93 को भीषण भूकंप आया था। कहाँ, तो लातूर में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है लातूर किस प्रदेश में है, तो प्रांत में, तो महाराष्ट्र में है। लातूर महाराष्ट्र का एक जिला है। ठीक है, बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, वह है तो महाराष्ट्र का अंग है, तो बी हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लीजिए। तो विदर्भ का आपका जो संबंध है महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। आगे बताया जाए कि पाट अंचल अवस्थित है, तो कहाँ पे, तो आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, बी हो जाएगा 3 का।
आगे बताया जा रहा है क्या कि पाट अंचल जो है वो आपका स्पेशली छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं और छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग जो झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है और बी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है क्या कि झुमरी तलैया जो है रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में है, तो ये झारखंड राज्य में बी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देख लीजिएगा कि झुमरी तलैया जो है झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे जो है भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, ए हो जाएगा। डिटेल को देख लीजिए तो आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खानों से ही आपका जो है विश्व प्रसिद्ध आपका कोहिनूर हीरा आपका प्राप्त होता है। इसी कारण से इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को मणिपुर का अधिकांश भाग है तो क्या है, तो आपको पठारी है। ठीक है, तो बी हो जाएगा। सॉरी, पठारी नहीं, आपको पर्वतीय, डी हो जाएगा। ठीक है ना, पर्वतीय। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जो है मणिपुर की कुल आपके भूमि का जो है 1843 वर्ग किलोमीटर नदी क्षेत्र जो है नदी घाटी बेसिनों से संबंधित है, जो यहाँ की कुल जो है भूमि का 8% है, जबकि मणिपुर की जो है 92% जो है वो आपका भूमि पहाड़ी और पर्वतीय आपका इसमें की है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मणिपुर में जो है कुछ लोग लटकती हुई गाद या सिल्ट से जो है बंधे अपतीन यानी वीट से और सर्ती वनस्पति के तैरते हुए जो द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं तो फुमडी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, सी हो जाएगा। फुमडी जो है वो मणिपुर की लोकटक आपके झील में तैरने वाले द्वीप है। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के रूप में जाना जाता है, तो कर्नाटका हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की जो सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु या बेंगलोर शहर स्थित है। कहा जाता है कि भारत में आपका सिलिकॉन वैली है, तो कहाँ, तो बेंगलुरु में हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कौन सम्मिलित है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में नहीं, पालनपुर जो है गुजरात देख लीजिए, हुगली जो महाराष्ट्र नहीं, गुंटूर जो है ये नहीं, तो पालनपुर जो है वो गुजरात हो जाएगा, बी देख लीजिए। यहाँ औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। पालनपुर जो है वो गुजरात बिल्कुल सही। हुगली जो है वो कर्नाटक में, हुबली है, हुगली नहीं, हुबली है। ठीक है, हुगली होगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। गुंटूर आंध्र प्रदेश में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है। छत्तीसगढ़ मैदान बिल्कुल सही। झारखंड छोटा नागपुर का पठार बिल्कुल सही। आपका जो है वो महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश है, बिल्कुल सही। आपका आंध्र प्रदेश जो है वो आपका मलनाड नहीं है, तो ये आपका डी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए मलनाड जो होता है ना कर्नाटक का एक क्या है, पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगल से आच्छादित है। अतः मलनाड जो है कर्नाटक के क्षेत्र है, न कि आपका जो है आंध्र प्रदेश का है। अन्य विकल्पों के युग में जो है सही सम्मिलित है और ये जो है सही उत्तर डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन जो है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है, तो अम्बाला को आपका जो है रोहतक हो जाएगा। ठीक है, खुर्जा करनाल और जो है वो देख लीजिए रोहतक तो है आपका क्या है, तो स्टार मार्क दिया हुआ है। ठीक है, क्यों, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रश्न काल के दौरान दिए गए सभी विकल्प जो है गलत थे। ठीक है, उस समय के अनुसार वर्तमान में राजधानी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उपक्षेत्र के तहत जो फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत है। उसके अलावा पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और आपका करनाल जिले हैं। उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र के अंतर्गत जो है मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर है। मुजफ्फरपुर, शामली और बागपत जिले और जो है राजस्थान उपक्षेत्र के अंतर्गत 2 जिले हैं, अरवल और जो है भरतपुर जिले शामिल है। खुर्जा जो है वो आपका जो है नगर बुलंदशहर जिले में आता है। स्पष्ट है कि अम्बाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। हरियाणा के अम्बाला नगर को जो है राष्ट्रीय राजधानी आपका क्षेत्र के प्रति चुंबकीय क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। अतः वर्तमान स्थिति के आधार पर विकल्प सही डी सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि राष्ट्रीय आपका राजधानी क्षेत्र में नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो आपका जो है पंजाब का क्षेत्र नहीं है, क्योंकि हरियाणा है, राजस्थान है और यूपी तो है ही, बी हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, आप देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यदि कोई जो है पश्चिम से पूरब की ओर यात्रा करता है तो आपका जो है 4 जो है नगर या फिर शहरों का जो है वो आपका
सही क्रम में, ठीक है। तो देखिए आपका जो पश्चिम से पूर्व तो कहाँ कहाँ जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, तो अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे स्पेशली हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान का बीकानेर, अलीगढ़ हो जाएगा यूपी, दरभंगा हो जाएगा बिहार, नौगांव हो जाएगा तो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आपको जाना कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो पश्चिम से पूरब यानी वेस्ट टू, देखिए ऐसे मैप बना लीजिए और ऐसे देख लीजिए, ठीक है। तो ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, तो जाइए पश्चिम से पूरब, तो बीकानेर का राजस्थान का, अलीगढ़ जो यूपी का, दरभंगा जो बिहार का, नौगांव जो है असम का हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका जो ABCD को चिन्हित करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अब देख लीजिए डायरेक्ट जो है वो बारामूला को है, श्रीनगर को, अनंतनाग को है, कारगिल को किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो है आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के उपयुक्त जो है ABCD आपको चिन्हित किया, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, कारगिल हो गया। और 31 अक्टूबर 2019 से जो है कारगिल आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का जो है भाग है। अन्य जो है तीनों चिन्हित स्थान जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का भाग है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है। मध्य प्रदेश की सीमा जो 7 राज्यों से लगती है, बिल्कुल सही, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या आपका जो है प्रश्नकाल में जो है विकल्प ए सही था। वर्तमान संदर्भ में मध्य प्रदेश की सीमा जो है 5 राज्य यानी गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लगती है, लेकिन पहले 7 ए गलत है, ठीक है। अतः कथन ए जो है गलत है। भोपाल जिला का जो है वो विस्तार सही यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भोपाल जिला का विस्तार जो है वो 23 डिग्री आपका 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से जो है 23 डिग्री आपका 53 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ठीक है। जबकि भोपाल जो है वो आपका नगर 23 डिग्री 25 मिनट जो है वो आपका उत्तरी अक्षांश पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, तो आपका जो है भोपाल जो है वो आपका कर्क रेखा के उत्तर में गलत है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं, गलत। अरुणाचल प्रदेश कोई आपका राष्ट्रीय आपका पार्क नहीं, ये भी गलत था, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भोपाल का नगर जो है वो आपका 23 डिग्री जो है 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। भोपाल का नगर कर्क रेखा जो है वो 23 डिग्री आपका जो 30 मिनट के दक्षिण में स्थित है, ना कि उत्तर में, ठीक है। तो यही गलत हो गया, बी गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है देखिए इन्होंने क्या ही बोला है, आप इसको जो है फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। पहले जो तो 7 था, ठीक है ना, याद रखेंगे, इसीलिए आपका जो है। चलिए 17 को देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंजाब राज्य की सीमा जो है राजस्थान, ठीक है, ऐसे देखेंगे ना तो राजस्थान वाला ऊपर वाला हिस्सा जो टच करता है, हरियाणा, उसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश, उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर से जो है वो आपका लगी हुई है, तो सी भी गलत है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जो है 2 राष्ट्रीय पार्क है, नामदफा और मौलिंग, ठीक है, याद रखिएगा। मौलिंग और जो है नामदफा जो है राष्ट्रीय पार्क है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। तो ये आपका जो कहना गलत है कि नहीं है आपका राष्ट्रीय पार्क। उल्लेखनीय कि 1993 में यह प्रश्न पूछा गया था, उस समय जो है मध्य प्रदेश की सीमा जो 7 राज्यों से लगती थी, लेकिन अब क्या हो गया कि अब जो है वो चारों विकल्प गलत है, ठीक है। तो याद रखिएगा अब कितना हो गया, तो मैंने बताया था ना कि 5 राज्यों से लगती है, ठीक है। तो याद रखिएगा पहले 7 अभी 5 हो गई है, अभी के अनुसार ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से सही अवरोही क्रम बताना है। तो देखिए आपका जो बड़ा से छोटा, तो क्षेत्रफल के अनुसार बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका जो है स्पेशली हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश पहले, उत्तर प्रदेश सेकेंड, और जो है आंध्र प्रदेश आपका जो है 3rd, ठीक है। और जो 4th हो जाएगा आपका जो है बिहार, बी डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सही अवरोही क्रम है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश और बिहार। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो आपका जो है वो तमिलनाडु का क्षेत्रफल सबसे कम है, डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के समस्त राज्यों में जो है क्षेत्रफल अनुसार जो है उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, तो 4था स्थान है, ठीक है। तो आपका 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजस्थान सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश 3rd आपका, महाराष्ट्र और 4th जो है आपका कितना है, तो 240, ठीक है, 928 हो जाएगा। 240 928 यानी 2,40,000 आपका 928 वर्ग किलोमीटर जो यूपी का जो है वो आपका एरिया हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की आपका निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जो है जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय है, तो आपका कौन सा हो जाएगा। तो चलिए ये आपका स्पेशली है महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या है, तो आपका जो है जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय है। ठीक है, याद रखेंगे। पहला कौन है, राजस्थान, MP, उसके बाद क्या है आपका जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय और जनसंख्या में द्वितीय हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का जो है लगभग 30% राज्य जो है 3 राज्यों में समाहित है। तो कौन कौन से, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा, C हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्षेत्रफल के जो है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के सबसे बड़े राज्य है, तो कौन कौन से हैं, तो राजस्थान जो है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो भारत के राज्यों का सही राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में है। तो आपका जो है अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा की तरफ से चलना है। तो स्पेशली आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो जाएगा, C हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ 1,35,152 हो जाएगा, झारखंड जो है उससे आपका बड़ा है, छोटा है 79,716, हिमाचल प्रदेश 55,673 और झारखंड उत्तराखंड 53,483। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है वो आपके भारत के जो है निम्नलिखित राज्यों में से किनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में आपका जो करना है, तो आपका घटते क्रम में। ठीक है, बड़ा से छोटा जाना है। तो राजस्थान हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा कि महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर आप चले जाइए कर्नाटक की तरफ और फिर चले जाइए तमिलनाडु छोटा है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 3 आपका 4 2 कौन है, तो आपका C हो जाएगा। ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, आपका जो कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका याद रखिए कर्नाटक बड़ा है, तमिलनाडु छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में छोटा है, तो आप बात करेंगे तो ये उत्तराखंड छोटा हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है ना। देख लीजिए उत्तर प्रदेश है, उसके अलावा जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड हो जाएगा। सबसे छोटा जो राज्य है तो आपका जो है वो उत्तराखंड हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार जो है तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां है। तो जनसंख्या के अनुसार कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो बिहार हो जाएगा, क्षेत्रफल में 12वां हो जाएगा, याद रखिएगा, D हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो है तीसरा राज्य, बड़ा राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका 12वां बड़ा राज्य है। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार का स्थान जो 13वां हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप 13वां हो गया है। और ध्यान देने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है पुनः 12 हो गया, तो अभी 12 ही है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से जो है वो राज्यों में कौन सा जो उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है, तो आपका कौन कौन है, तो ये आपका जो है चारों हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, तो आपका जो है देखिए यहाँ पे क्या है, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड हो जाएगा, पंजाब नहीं लगता है, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो है B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पष्ट करने वाले जो कुल 8 राज्य, एक आपका UT केंद्र शासित प्रदेश है जो इस प्रकार है, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड हो गया तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया। ठीक है, विकल्प में जो प्रस्तुत आपका जो है वो पंजाब राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जाए कि असम आपका कुल मिलाकर कितने राज्य और जो है वो केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ, तो ये जो है 7 हो जाएगा, स्पेशली असम के बारे में है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल, एक तो आपका 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया और एक जो है वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है, तो 7 हो जाएगा, असम को टच करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो बिहार के साथ जो है छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है, B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपका निम्न नगरों में से माध्य आपका समुद्र तल में किसकी ऊंचाई अधिकतम है, तो ठीक है, तो किसका हो जाएगा, तो स्पेशली जो है वो आपका हो जाएगा बेंगलुरु का। ठीक है, तो A हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दिए गए नगरों की जो है समुद्री तल से जो है माध्य आपका ऊंचाई लगभग इस प्रकार है। देखिए आपको बताया जा रहा है कि बेंगलुरु जो है वो पूर्व जो है वो नामक बेंगलोर जो है क्या नाम है, तो आपका बेंगलुरु 910 हो जाएगा। फिर जो है वो न्यूनतम जो है
दिल्ली का 218, जोधपुर का जो है 250 से लेकर के 300, नागपुर जो है 312 है, ठीक है, याद रखिएगा। बेंगलुरु की जो है ऊंचाई दिए गए जो अन्य जो है वो सभी नहरों से जो है नगरों से अधिक है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा जो है कथन जो राजस्थान के मरुस्थल के लिए सही है। यह विश्व का जो है सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है। यह लगभग जो है वो 10,000 वर्ष पुराना है, इसका जिसका कारण जो अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। तो कथन सही बताना है। तो क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है आपका जो देखिए और भी है यहाँ पे बताइए, यहाँ जो है केवल 40 से जो है 60% क्षेत्र ही कृषि योग्य है, बिल्कुल सही। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण जो है वो चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है, बिल्कुल सही। तो इस तरह से 1 2 3 4 चारों सही हो जाएगा। राजस्थान का जो मरुस्थल विश्व का सबसे आपका जो घना बसा मरुस्थल है, यानी कहने का मतलब कि मरुस्थल है लेकिन फिर भी बसा हुआ है, ठीक है, वहाँ आबादी है। 83 जो है वो व्यक्ति रहते वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में जो है वो आपका जो है वो देखने को मिलेगा 83 आदमी, ठीक है, करीब कम से कम। यह अनुमानतः 10,000 वर्ष पुराना है। पहले वहाँ पे ग्रीनरी थी, लेकिन जो है वहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप से जो है वो ग्रीनरी चली गई और वो बंजर हो गया और बाद में रेगिस्तान हो गया। यहाँ जो है वो यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र की जो है कृषि हेतु उपयुक्त है आपका जो कृषि एरिया। सिंचाई सुविधाओं में विकास के फलस्वरूप शुद्ध बोए गए आपका क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पे क्या हुआ, कुप्रभाव पड़ा है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत जो है का एक जो विशेष राज्य निम्नलिखित आपका जो है वो विशेषताओं से युक्त है। यह उस आपका अक्षांश पे स्थित है जो आपका उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। आगे बताया जा रहा है कि इसका जो है 80 से अधिक क्षेत्र जो है वो आपका जो है वन आवरण अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही। 12% वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है, तो बिल्कुल सही। तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जो है एक ऊपर दी गई सभी जो विशेषता से युक्त है, तो अरुणाचल प्रदेश है, ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 28 जो है डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग और उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80% जो है यानी 79.33 भाग जो है वो आपका वनावरण के अंतर्गत है तथा यहाँ का जो लगभग 12% वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के आपका रक्षित वन के नेटवर्क में, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि कौन सी जो है वो राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल नहीं होगा, बी हो जाएगा, बाकी सब है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद आपका आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, आपका त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल इसमें सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 1953 में जब आपका आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था तब उसकी राजधानी क्या थी, तो आपकी क्या थी, तो ये स्पेशली आपका जो कुर्नूल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, कुर्नूल हो जाएगा, 34 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मद्रास राज्य के अंतर्गत जो है तेलुगु भाषियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने वाली जो है अमरजीवी पोटी श्री रामुलु की जो है मृत्यु के बाद हुए जन आंदोलन के फलस्वरूप जो है अक्टूबर 1953 में क्या होता है कि आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया। इसकी राजधानी कुर्नूल बनी और 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र की संविलीन होने के बाद जो है इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। आगे बताया जा रहा है क्या कि देश के आपका किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो 38 जो है वो स्पेशली हो जाएगा, निम्नलिखित में से बोल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि तो 75 जिले हो जाएंगे, ठीक है। बिहार में 38 है, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पे बताया जाए मध्य प्रदेश में 52, महाराष्ट्र में 36, तमिलनाडु में 38 और यूपी में जो 75 हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 71 जिले देश के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जिले हैं, ठीक है। वर्तमान समय में जो है 2021 में जो है वो 75 हो गए हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जो है वो भारत निम्न जिलों में से कौन सा सबसे बड़ा जिला है, कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो कच्छ हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो संबंधित राज्यों की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जिलों के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो आपका लेह हो जाएगा, ठीक है, 45,100।
उसके बाद क्या है, तो आपका देखने को मिलेगा कि 45,100 आपका कच्छ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कच्छ का ज़्यादा, उसके बाद आपका जो है वो लेह का हो जाएगा, तो कच्छ आपका हो जाएगा, इसीलिए कच्छ आपका स्पेशली किया गया है। सोनभद्र जिला को स्पष्ट करती है, तो 4 राज्यों की सीमाएं जो है स्पष्ट करती है सोनभद्र जिले को, तो याद रखिएगा सी हो जाएगा 37 का। यहाँ पे देख लीजिए, पर्वत आपका मालाओं एवं आपका जंगलों से आच्छादित प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण मिर्जापुर के दक्षिण अंचल को जो है 4 मार्च जो है 1989 ठीक है को विभाजित आपका जनपद सोनभद्र का सृजन किया गया। ठीक है, मिर्जापुर से अलग हुआ सोनभद्र। सोनभद्र जिले की सीमा जो है 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है, जो कि कौन से है, तो मध्य प्रदेश, बिहार और जो है आपका छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ बिहार हो गया, उसके अलावा मध्य प्रदेश और झारखंड हो जाएगा, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 दक्षिण आपका राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है, उसके अलावा क्या है, तो ये स्पेशली आंध्र प्रदेश हो जाएगा। जैसे कौन सा जो है सबसे अधिक जो है वो भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है, तो स्पेशली जो है सबसे ज़्यादा है, तो देखेंगे तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका प्रश्नकाल के दौरान सी सही था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद दिए गए आपका राज्य उनकी सीमाओं की स्थिति के आधार पर सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं के स्पर्श करने वाले राज्य जो है कर्नाटक है। ठीक है, तो पहले क्या था, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हो जाएगा, लेकिन अभी कर्नाटक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश आपका विभाजित हो गया है। ठीक है, तो आपका जो है अभी कर्नाटक हो जाएगा। बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा जो है एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है, तो आंध्र प्रदेश बनाएगा ही, क्योंकि आंध्र प्रदेश से कर्नाटक अलग हुआ है, कर्नाटका हो जाएगा, सॉरी तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, फिर कर्नाटक हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ये हो गया। तेलंगाना राज्य की जो है वो सीमाएं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्य की जो है वो स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, त्रिपुरा, अगरतला हो जाएगा बिल्कुल से, मणिपुर, आइजोल नहीं होगा, तो बी सही है। नागालैंड का कोहिमा सही है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, तो 40 का बी हो जाएगा। मणिपुर की जो राजधानी इम्फाल है, ठीक है, याद रखिएगा, जबकि आइजोल जो है वो मिजोरम की राजधानी है, इसीलिए जो बाकी अन्य जो सम्मिलित है। गुजरात की राजधानी क्या है, तो गांधीनगर हो जाएगी, सी हो जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, जयपुर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है ईटानगर किसकी है, तो स्पेशली आपका जो है अरुणाचल प्रदेश जो है किस, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है, तो अरुणाचल प्रदेश, डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, जबकि मिजोरम की जो है आइजोल है। त्रिपुरा की अगरतला, पुडुचेरी की जो है वो पुडुचेरी ही है। ठीक है, भारत के आपके 29वें राज्य की राजधानी है, तो 29वें राज्य जो है 29वें जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, तो हैदराबाद हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2 जून आपका 2014 को आंध्र प्रदेश में विभाजित होकर के तेलंगाना भारत का जो 29वां राज्य बना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की जो है नई राजधानी का निर्माण अमरावती हो रहा है। ठीक है, और 26 आपका जनवरी 2020 से जो है भारत के कुल जो है 28 राज्य और 8 जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, तो आपका मिजोरम आइजोल हो जाएगा, सी हो जाएगा। मेघालय का कोहिमा नहीं होता है, नागालैंड का जो है वो नहीं होगा, गुवाहाटी, असम का शिलांग नहीं होगा, आपका सी हो जाएगा। असम राज्य राजधानी असम का क्या, दिसपुर, मेघालय का शिलांग, मिजोरम का आइजोल, नागालैंड का कोहिमा हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका एक सुनियोजित आपका जो है राजधानी नगर नहीं है, तो बेंगलुरु नहीं है, सी है। चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है उड़ीसा का, और गांधीनगर गुजरात का भी है, लेकिन बेंगलुरु नहीं है, सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है ये मैंने बता ही दिया। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे असम का क्या हो जाएगा, तो आपका जो है देखिए अरुणाचल प्रदेश का तो आप जानते हैं कि असम का क्या हो जाएगा, दिसपुर हो जाएगा। नागालैंड का जो है कोहिमा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा, ईटानगर। मेघालय का शिलोंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 2 और 3 2 4 1 हो जाएगा ना, 3 2 4 1 हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग डिटेल में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, तो इस तरह से बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें यहाँ पे असम का क्या है, तो असम का तो आपका दिसपुर मैंने बता ही दिया है, तो दिसपुर देख लीजिए, 3 बी हो जाएगा। मिजोरम का क्या होगा, आइजोल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हो गया। ठीक है, गुजरात का गांधीनगर, ए हो जाएगा। मणिपुर का इम्फाल हो जाएगा, बी। ठीक है, याद रखिएगा 2 हो जाएगा, तो बी हो जाएगा किसका, तो 48 का बी हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिए।
आसाम की दिसपुर, मिजोरम का आइजॉल, गुजरात का गांधीनगर और मणिपुर का इम्फाल राजधानी हो जाएगी। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है भारत का कौन सा जो है वो राज्य अधिकतम राज्य की सीमा को छूता है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 8 और 1 9, एक यूटी को ऐड करेंगे तो दिल्ली। आगे बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो 8 राज्यों और एक केंद्र प्रशासित आपका केंद्र शासित जो है वो प्रदेश से मिलती है, जो इस प्रकार है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड हो जाएगा तथा केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली। मध्य प्रदेश की सीमा जो है 5 राज्यों से आपका टच करती है, किससे? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र हो गया। आंध्र प्रदेश की सीमाएं जो है 5 राज्यों से ही होती है। यदि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की यनम को मिला दिया जाए, यानी पुडुचेरी का यनम जो मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और पुडुचेरी क्या होता है? यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए 6 हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक की जो है वो सीमा क्या हो जाएगा? तो 6 राज्य आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरला और तमिलनाडु से लगती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया। आगे बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आपका किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो झारखंड से नहीं छूती है, सी हो जाएगा। किससे छूती है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से छूती है, तो सी आपका जो नहीं छूती है। मध्य प्रदेश की सीमा जो है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के साथ छूती है। झारखंड की सीमा बिहार से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश को छूती है। तो इस तरह से अगले वीडियो में मिलते हैं। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। ठीक है, टेक केयर।